नमस्कार, सुप्रभात। आज की इस वीडियो में हम स्नातक प्रथम वर्ष में निर्धारित लघु सिद्धांत कौमुदी के हर प्रकरण के बारे में जानेंगे। हर प्रकरण में आपको सबसे पहले हम सुषुप्त संधि के बारे में बताएंगे, जिसका पहला सूत्र है सुषुप्त संधि। सुषुप्त संधि का पहला सूत्र है आपका इस्तो ये सूत्र कहता है कि दंत सकार के स्थान पर तालव्य सकार और तवर्ग के स्थान पर छवर्ग हो जाता है। अर्थात यदि प्रथम शब्द के अंत में दंत सकार हो या तवर्ग हो, तवर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण है ता, का, दा, धा और ना, और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में तालव्य सकार हो या छवर्ग की चा, छा, जा, झा और या हो, तो दंत सकार के स्थान पर तालव्य सकार और तवर्ग के स्थान पर छवर्ग हो जाता है। जैसे कि ता के स्थान पे हम चा करेंगे, का के स्थान पर ता, का, दा और ना, चा, छा, जा, झा और या। तो ता के स्थान पे हमने चा कर दिया, था के स्थान पे छा किया, दा के स्थान पे जा, झा के स्थान पे झा और दा के स्थान पे हमने या कर दिया। एग्जाम्पल है आपका जैसे कि रामस प्लस चुनौती। रामस प्लस चुनौती शर्त क्या कहती है कि यदि प्रथम शब्द के अंत में दंत सकार हो और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में यदि छवर्ग हो, तो दंत सकार के स्थान पे हम क्या करेंगे? तालव्य सकार। रामस प्लस चुनौती, ये शब्द जो मिलकर के बनेगा वो बनेगा रामस चुनौती। अब देखिए कि सबसे जो मेन जो समस्या आती है वो ये आती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें इष्टत्व संधि है या इसमें इष्टत्व संधि है या अन्य इसमें कोई संधि है। तो इसको पहचानने के लिए सबसे सीधा और सिंपल तरीका है कि आप इसके टुकड़े कर दीजिए और इसके टुकड़े करने पर ये निकल के आएगा रामस और चुनौती। यदि बीच में आपको इस तरीके का सकार यानी तालव्य सकार दिखाई देता है तो हमारी संधि कहाँ जाएगी? इष्टत्व संधि में जाएगी। और यदि बीच में हमको कौन सा मूर्धन्य सकार दिखाई देता है तो हमारी संधि किस में जाएगी? इष्टत्व संधि में जाएगी। हम अक्सर ऐसा होता है कि हम संधि को नहीं पहचान पाते हैं और हमें सूत्र का पता होता है। तो सबसे पहले आपको परीक्षा में जहां भी आपको सिद्धि करने के लिए मौका मिलता है तो आप ये देखें कि बीच में आने वाला शब्द इसमें कौन सा है। सबसे पहले हम अपनी उस संधि के बारे में पहचानने का प्रयास करेंगे जिसकी भी हमें सिद्धि करनी है। तो यहाँ सा लिया हुआ है इसमें और इस सा से हम पहचानेंगे कि इसमें कौन सी संधि है, इसमें इष्टत्व संधि है। एग्जांपल जैसे हमने रामस चुनौती कर दिया इसमें, और भी हम इसमें ले सकते हैं रामस सेते ले सकते हैं। एक एग्जांपल है हमारा रामस सेते। तो कहीं भी आप देखोगे तो यहाँ या तो आपको इस जगह पे सा दिखाई देगा या आपको इस पर आपको बीच में आपको चा दिखाई दे जाएगा, झा दिखाई दे जाएगा, मतलब कुछ भी दिखाई दे सकता है आपको यहाँ जोड़ने पर। और विग्रह करेंगे तो ये जो सा है वो हमारा इस वाले सा में परिवर्तित हो जाएगा और जो वर्ण छवर्ग के होंगे वो इसमें चले जाएंगे, तवर्ग में चले जाएंगे। और हम इसका दूसरा सूत्र देखेंगे कि सुषुप्त संधि थी, दूसरी संधि है इसकी, इसमें आप साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं वो या दोबारा से इसको चलाकर वीडियो देख सकते हैं। दूसरा आपका सूत्र है इष्टत्व संधि। इष्टत्व संधि देखिए स्नातक प्रथम वर्ष में ये जो इष्टत्व संधि है, इष्टत्व संधि, जसत्व संधि, इनमें से अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इष्टत्व संधि का सूत्र हो जाएगा आपका इष्टुनाष्टु। इष्टुनाष्टु ये कहता है कि इसमें भी कोई दंत सकार है, कोई तवर्ग है, ता, था, दा, धा और ना, लेकिन
अब आगे